Next, about metallurgy, all of the following statement about cast cobalt alloys are true except what? देखो ट्रू स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं. दे हैव लोअर प्रोपोर्शनल लिमिट देन गोल्ड अलॉय. जो कास्ट कोबाल्ट अलॉयज होते हैं उनके पास लोअर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होती है देन गोल्ड अलॉयज. दे आर मोर रिजिड देन गोल्ड अलॉयज. कास्ट कोबाल्ट अलॉयज होते हैं वो ज़्यादा रिजिड होते हैं देन गोल्ड अलॉयज. दे हैव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ द गोल्ड. ठीक है, मतलब इनका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ट्वाइस होता है ऑफ दैट ऑफ द गोल्ड अलॉयज. गलत स्टेटमेंट क्या है? दे आर हाईली डक्टाइल देन गोल्ड अलॉयज. देखो गोल्ड जो है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है हमारे पास. नेक्स्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है. ठीक है, दे आर नॉट हाईली डक्टाइल दैन गोल्ड अलॉयज, क्योंकि गोल्ड हमारे पास सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल प्रेजेंट है. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गोल्ड अलॉयज ऑन सॉलिडिफाइंग इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गोल्ड अलॉयज ऑन सॉलिडिफाइंग इज अप्रॉक्सीमेटली 1.4%. ठीक है. नेक्स्ट, एडिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लैटिनम इनटू अ कास्टिंग गोल्ड अलॉय विल रिजल्ट इनटू व्हाट? अगर हम प्लैटिनम को लार्ज अमाउंट में ऐड कर देते हैं गोल्ड अलॉय के अंदर तो क्या होगा? इट विल लीड टू इंक्रीज इन द फ्यूजन टेम्परेचर. ठीक है, वो गोल्ड अलॉय के फ्यूजन टेम्परेचर को इंक्रीज करवा देगा. नेक्स्ट, द पैटर्न फॉर द मेटालिक फ्रेमवर्क ऑफ अ रिमूवेबल पार्शियल डेंचर इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम व्हाट? जो पैटर्न होता है मेटालिक फ्रेमवर्क का ऑफ अ रिमूवेबल पार्शियल डेंचर दैट इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम कास्टिंग वैक्स. उसे फैब्रिकेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग वैक्स. नेक्स्ट, आइडियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेटल सिरेमिक कास्टिंग इज व्हाट? देखो आइडियल रिक्वायरमेंट्स की बात जब हम करते हैं तो उसमें लो फ्यूजिंग सिरेमिक और हाई फ्यूजिंग अलॉय होना चाहिए फॉर मेटल सिरेमिक कास्टिंग. सिरेमिक लो फ्यूजिंग होना चाहिए और अलॉय जो है वो हाई फ्यूजिंग होना चाहिए. मैचिंग ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सिरेमिक एंड अलॉय शुड बी डन. मैचिंग ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ अलॉय एंड सिरेमिक शुड बी डन. बॉन्डिंग बिटवीन सिरेमिक एंड अलॉय शुड बी प्रेजेंट. ठीक है, वो प्रेजेंट होनी चाहिए कि वो दोनों जो मेटल और सिरेमिक है, अलॉय और सिरेमिक है, वो एक दूसरे के साथ बाइंड कर सके. Next, the gap between the true end of casting ring and wax pattern should be how much? The gap between two true end of casting ring and the back wax pattern should be 1/4 of an inch. ठीक है, 1/4 of an inch का आपके पास गैप प्रेजेंट होना चाहिए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट है टाइप 3 एंड टाइप 4 गोल्ड कैन बी हीट ट्रीटेड एंड अनील्ड. ठीक है, टाइप 3 गोल्ड और टाइप 4 गोल्ड उनको हीट ट्रीट किया जा सकता है एंड दे कैन बी अनील्ड. ANNEALED. नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ बॉक्सिंग एंड इम्प्रेशन? बॉक्सिंग क्यों की जाती है किसी भी इंप्रेशन की? इट इज़ डन फॉर ईज ऑफ पोरिंग ऑफ द इंप्रेशन. ठीक है, अब बॉक्सिंग या फिर चारों तरफ एक बाउंड्री क्यों बनाते हैं? फॉर इंक्रीजिंग द ईज ऑफ पोरिंग ऑफ द इंप्रेशन. ओके. नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ जिप्सम इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? जो जिप्सम इन्वेस्टमेंट होती है उसकी स्ट्रेंथ किस चीज़ पर डिपेंडेंट होती है? इट इज डिपेंडेंट अपॉन जिप्सम. नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस टू कोरोजन इन कोबाल्ट क्रोम कास्टिंग इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? कोबाल्ट क्रोम कास्टिंग के अंदर जो रेजिस्टेंस टू कोरोजन होती है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोम. ओके, क्रोमियम. कोबाल्ट क्रोम में क्रोम की वजह से रेजिस्टेंस टू कोरोजन होती है. नेक्स्ट, द मेन फॉर्म ऑफ आयरन कार्बाइड दैट इज फाउंड इन 18/8 स्टेनलेस स्टील इज हाउ? व्हाट? जो मेन फॉर्म होती है आयरन कार्बाइड की इन 18/8 स्टील दैट इज ऑस्टेनाइट फॉर्म. ठीक है, ऑस्टेनेटिक फॉर्म होती है. नेक्स्ट, फ्लक्स इज यूज्ड ड्यूरिंग कास्टिंग ऑफ व्हाट? फ्लक्स इज यूज्ड ड्यूरिंग कास्टिंग टू रिमूव द ऑक्साइड्स फॉर्म ऑन द गोल्ड अलॉयज. जो गोल्ड अलॉय के ऊपर जो ऑक्साइड्स बने हुए हैं उसको रिमूव करने के लिए आप फ्लक्स यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, निकल टाइटेनियम अलॉयज हैव व्हाट? निकल टाइटेनियम अलॉयज के पास शेप मेमोरी होती है. निकल टाइटेनियम alloys have shape memory. Next, the maximum carbon content of steel used in dentistry is how much? The maximum carbon content of steel that is being used in dentistry is 1.7%. Next, what is pickling? Pickling removes the surface oxides from the gold casting. The process of removing the surface oxides from the gold casting, it is known as pickling. Next, wax pattern is ideally invested immediately to decrease the dimensional changes caused by what? Wax pattern को आइडली इमीडिएटली इन्वेस्ट कर देते हैं विद द जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट मटेरियल है. ये क्यों किया जाता है? क्योंकि डायमेंशनल चेंज जो है वो रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रेसेस विद इन द वैक्स उसकी वजह से हो सकता है. देखो वैक्स के अंदर जो इंटरनल स्ट्रेसेस है वो चेंज करते रहते हैं तो उसकी वजह से वैक्स का छोटा थोड़ा डायमेंशन चेंज होता है जिसकी वजह से आपके मार्जिन पूरे नहीं आ सकते. हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि कहीं से कोई ना कोई चीज़ अपने उस डायमेंशन से हट जाए जो डायमेंशन हमें चाहिए. ठीक है, तो इसीलिए हम उसको इमीडिएटली इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील ऑर्थोडोंटिक वायर कैन बी हार्डन्ड बाय व्हाट? और बेंडिंग ऑर्थोडोंटिक वायर एट रूम टेम्परेचर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? स्टेनलेस स्टील ऑर्थोडोंटिक वायर कैन बी हार्डन्ड बाय वर्क स्ट्रेनिंग और स्ट्रेन हार्डनिंग. ठीक है, वर्क हार्डनिंग या फिर स्ट्रेन हार्डनिंग, मतलब उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसकी वजह से हम उसको ऑर्थोडोंटिक वायर को जो है वो हार्डन कर रहे हैं. दैट इज नोन एज दिस वर्क हार्डनिंग या फिर स्ट्रेन हार्डनिंग.
या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बोलेंगे अगर तो बेंडिंग ऑफ ऑर्थोडोंटिक वायर एट रूम टेम्परेचर इज एन एग्जांपल ऑफ वर्क और स्ट्रेन हार्डनिंग। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज टाइटेनियम अलॉय फॉर डेंटल एंड मेडिकल पर्पसेज इज व्हाट। जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज टाइटेनियम अलॉय डेंटल और मेडिकल पर्पसेज के लिए यूज़ किया जाता है दैट इज टाइटेनियम 6 एल्यूमिनियम 4V। ठीक है, टाइटेनियम 6 एल्यूमिनियम 4V 4 वेनेडियम ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आपको लिखना हो तो TI उसके आप आगे लिखोगे 6 एल्यूमिनियम, उसके आगे लिखोगे 4 वेनेडियम। नेक्स्ट, अ थिनर मिक्स ऑफ जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट विल रिजल्ट इनटू व्हाट। अगर आप थिनर मिक्स बनाते हो जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट का दैट विल रिजल्ट इन डिक्रीज सेटिंग एक्सपेंशन। ओके, थिनर मिक्स से डिक्रीज सेटिंग एक्सपेंशन होती है। नेक्स्ट, कोबाल्ट क्रोमियम अलॉयज कंटेन व्हाट। जो कोबाल्ट क्रोमियम अलॉयज होते हैं दे कंटेन 60% कोबाल्ट एंड 30% क्रोमियम। ठीक है, कोबाल्ट क्रोमियम अलॉयज के अंदर 60% कोबाल्ट होता है, 30% क्रोमियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक। सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन है इनमें से? 4 ऑप्शन दिया, अल्फा टाइटेनियम, कोबाल्ट क्रोमियम निकल, बीटा टाइटेनियम निकल टाइटेनियम। तो इनमें से सबसे ज़्यादा इलास्टिक जो है वो निकल टाइटेनियम होता है। नेक्स्ट, जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी हीटेड ओवर व्हाट। जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट जो होते हैं दे शुड नॉट बी हीटेड ओवर 700 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 700 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इनको हीट नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, क्लीनिंग ऑफ द बेस मेटल अलॉय इज डन बाय व्हाट। क्लीनिंग ऑफ द बेस मेटल अलॉय इज डन बाय सैंड ब्लास्टिंग विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Cleaning of the base metal alloy is done by sand blasting with aluminum oxide. Next, glossy smooth margins of a casting are due to what? Glossy smooth margins of a casting are due to incomplete wax elimination. Okay, glossy smooth margins होते हैं वो incomplete wax elimination की वजह से होते हैं। Next, which of the following zones are used for melting alloy during casting? The zones for melting alloy during casting are reducing flame. जो रिड्यूसिंग फ्लेम है वो आप यूज़ करते हो फॉर मेल्टिंग द अलॉय ड्यूरिंग कास्टिंग। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट कास्टिंग एज द रिजल्ट ऑफ व्हाट। इनकम्प्लीट कास्टिंग जो होती है दैट इज अ रिजल्ट ऑफ नैरो स्प्रू डायमीटर। ओके, इनकम्प्लीट कास्टिंग इज अ रिजल्ट ऑफ नैरो स्प्रू डायमीटर। नेक्स्ट, बैक प्रेशर पोरोसिटी कैन बी अवॉइडेड बाय व्हाट। बैक प्रेशर पोरोसिटी जो होती है दैट कैन बी अवॉइडेड बाय प्लेसिंग द स्प्रू एटलीस्ट 1/4 इंच अवे फ्रॉम द एंड ऑफ द कास्टिंग रिंग। ठीक है, जो स्प्रू है उसको आपने लगभग 1/4 इंच अवे रखना है फ्रॉम द एंड ऑफ द कास्टिंग रिंग। नेक्स्ट, माउथ टेम्परेचर वैक्सेस आर व्हाट। माउथ टेम्परेचर वैक्सेस जो होती हैं दे आर आयोवा वैक्स, IOWA वैक्स। आयोवा वैक्स जो होती है दैट आर माउथ टेम्परेचर वैक्सेस। नेक्स्ट, सेटिंग एक्सपेंशन इज एडवांटेजियस इन व्हाट। सेटिंग एक्सपेंशन जो होता है वो एडवांटेजियस होता है इन इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट का चीज़ होता है उसमें हमें सेटिंग एक्सपेंशन हमें चाहिए रहता है। ठीक है, हम कास्ट में ये नहीं चाहते, हम मोल्ड्स में ही नहीं चाहते, हम डाइज में ये नहीं चाहते कि हमारा जो चीज़ है जो मटेरियल वो एक्सपैंड करे, लेकिन इन्वेस्टमेंट में हम चाहते हैं कि वो एक्सपैंड करे सेटिंग के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट, टेम्परिंग ऑफ द स्टील कॉजेज व्हाट। टेम्परिंग ऑफ द स्टील कॉजेज इंक्रीज इन इट्स टफनेस। ओके, अगर हम स्टील को टैम्पर करेंगे तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन इट्स टफनेस। नेक्स्ट, इंडियम इन मेटल अलॉयज डज व्हाट। इंडियम जो होता है वो इंप्रूव करता है बॉन्डिंग को, और इंडियम हेल्प्स इन हार्डनिंग द मेटल सेरामिक दैट इज सिल्वर पैलेडियम अलॉय को भी हार्डन करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन hardening of the metal ceramic and silver palladium alloys. Next, in a patient with allergy to costume jewelry, which of the following is contraindicated? अगर कोई patient है जिसको allergy है with the costume jewelry, तो the patient might be allergic to nickel chromium. ठीक है, तो वो contraindicated रहता है उसके पेशेंट के अंदर, तो आप निकल क्रोमियम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। Which of the following will produce most rigid restoration for framework of same dimension? आंसर है कोबाल्ट क्रोमियम अलॉय जो है वो सबसे ज़्यादा रिजिड रेस्टोरेशन फ्रेमवर्क बनाते हैं फॉर द सेम डायमेंशंस। बाकी ऑप्शन है रॉट अलॉय, पैलेडियम अलॉय, पार्शियल डेंचर कास्टिंग गोल्ड इन हार्डन कंडीशन। लेकिन इन चारों में से कोबाल्ट क्रोम अलॉयज होते हैं दे फॉर्म द मोस्ट रिजिड रेस्टोरेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ सेम डायमेंशन। नेक्स्ट, टर्बुलेंस ऑफ मोल्टन गोल्ड इज ड्यू टू व्हाट। टर्बुलेंस ऑफ मोल्टन गोल्ड इट इज ड्यू टू none of the above ऑप्शन दिया है वैसे तो। The turbulence of molten gold results when the sprue former is attached at right angles. जब sprue former right angle पे होगा तब turbulence दिखाई देती है molten gold के अंदर। Turbulence can be prevented by directing the sprue at 45 degrees to the proximal area of the wax pattern and by attaching the sprue former at the point of the greatest bulk of the pattern. जहाँ पे greatest bulk of the pattern है वहाँ पे अगर आप sprue को अटैच करोगे, ठीक है, और या फिर आप स्प्रू को 45 डिग्रीज टू द प्रॉक्सिमल एरिया ऑफ द वैक्स पैटर्न अटैच करोगे तब टर्बुलेंस को आप प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम कंपोजिट एंड सेरामिक्स अदर मटेरियल्स दैट कुड बी कॉपी मिल्ड इजीली एंड आर इनएक्सपेंसिव मिलिंग, मतलब मिलिंग जो है वो इनएक्सपेंसिव रहती है उसकी, वो कौन सा मेटल रहता है? तो दैट इज टाइटेनियम। ठीक है, मॉलिब्डेनम यूज़ नहीं करते, जर्मेनियम यूज़ नहीं करते, क्रोमियम यूज़ नहीं करते। जो कॉम्पोजिट और सिरेमिक जैसी प्रॉपर्टीज़ से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ रखता है
और उसकी मिलिंग ईजिली हो सकती है, दैट इज टाइटेनियम. नेक्स्ट, हाईली पॉलिश सरफेस ऑन द मेटालिक डेंटल रेस्टोरेशन एड्स कंसिडरेबली इन प्रिवेंशन ऑफ व्हाट. देखो अगर हाईली पॉलिश सरफेस है तो व्हाट विल इट एड इन? इट विल एड इन रेजिस्टिंग टार्निश एंड कोरोजन. It will resist the tarnish and corrosion. Next, phosphate bonded investment should be completely carbon free. Why? कार्बन फ्री इसलिए होना चाहिए क्योंकि कार्बन जो होता है वो कास्टिंग को ब्रिटल बना देता है. ओके, कार्बन विल मेक द कास्टिंग ब्रिटल. इसीलिए जो हमारा फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल है वो कार्बन फ्री होना चाहिए. नेक्स्ट, द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ऑस्टेनाइट दैट इज निकल टाइटेनियम अलॉय इज हाउ मच? यील्ड स्ट्रेंथ ऑस्टेनाइट जो कि निकल टाइटेनियम अलॉय है उसकी होती है 560 मेगापास्कल्स. 560 megapascals. Next, which zone is hottest and efficient burning zone of the flame that is used for casting? Hottest and efficient burning zone of the flame used for casting is reducing zone. कौन सी zone? Reducing zone. Next, stabilization of stainless steel is achieved by adding what? Stabilization of the stainless steel it is achieved by adding titanium. ठीक है, स्टेनलेस स्टील की स्टेबलाइजेशन हम टाइटेनियम से करते हैं. नेक्स्ट, लोकलाइज श्रिंकेज पोरोसिटी इज सीन वेयर देयर इज व्हाट? लोकलाइज श्रिंकेज पोरोसिटी वहाँ देखी जाती है जहाँ पे थिन स्प्रू यूज़ किया होगा. जब आपका स्प्रू जो है वो थिन होगा तो देयर विल बी लोकलाइज श्रिंकेज पोरोसिटी. नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ स्प्रू इज टू डू व्हाट? द फंक्शन ऑफ स्प्रू इज टू फॉर्म एन ओपनिंग फॉर मोल्टन मेटल एंड टू एंटर द मोल्ड. ठीक है, एक ओपनिंग बनाता है मोल्टन मेटल के लिए ताकि वो मोल्ड के अंदर जा सके. फंक्शन ऑफ स्प्रू ये रहता है, जो मोल्टन मेटल है वो मोल्ड के अंदर जा सके. नेक्स्ट, सब सरफेस पोरोसिटी कैन बी डिक्रीज बाय व्हाट? सब सरफेस पोरोसिटी कैन बी डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग द स्प्रू थिकनेस. ठीक है, सब सरफेस पोरोसिटी कैन बी डिक्रीज बाय डिक्रीजिंग द स्प्रू थिकनेस. नेक्स्ट, सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट ऑफ द अलॉय इंक्रीजेज व्हाट? सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट ऑफ द अलॉय इट इंक्रीजेज द डक्टिलिटी. It will increase the ductility. Next, the inlay wax most commonly used for direct technique is what? Inlay wax that is most commonly used for direct technique is type 1 inlay wax. Okay, type 1 inlay wax. Next, reduction in the fusion temperature of the dental gold casting alloy is caused by the presence of what? Reduction in the fusion temperature is caused by the presence of copper. ठीक है, रिडक्शन इन द फ्यूजन टेम्परेचर इज caused by the presence of copper. Next, the purity of gold is expressed in the term of what? It is expressed in the term of fineness. ठीक है, फाइननेस में पर 1000 आपका कितना गोल्ड के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उस फाइननेस के बेसिस पे आप प्योरिटी ऑफ गोल्ड जो है वो डिटरमिन करते हो. कैरेट वगैरह में नहीं करोगे. ठीक है, नेक्स्ट अगेन वी हैव अ क्वेश्चन कि सॉफ्टनिंग हीट ट्रीटमेंट ऑफ अलॉय इंक्रीजेज व्हाट? जितनी ज़्यादा उसकी हीट ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी सॉफ्टनिंग करी जाती है अलॉय की, तो इट इंक्रीजेज डक्टिलिटी. ठीक है, नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ कार्नोवा वैक्स इज व्हाट? फंक्शन ऑफ कार्नोवा वैक्स इज टू डिक्रीज फ्लो एट रूम टेम्परेचर. वो अपना फ्लो डिक्रीज करवा लेता है एट रूम टेम्परेचर. ओके, इन मेटल सिरेमिक क्राउन फॉर FPD द फंक्शन ऑफ टिन इंडियम विच इज रेडिली ऑक्सीडाइज्ड इनटू माइनर कंस्टिट्यूएंट्स इज टू डू व्हाट? जो टिन इंडियम है FPD के अंदर वो रेडिली ऑक्सीडाइज हो जाता है मेटल सिरेमिक क्राउन के अंदर. ठीक है, उसका मेन फंक्शन होता है टू इम्प्रूव द बॉन्डिंग. टिन इंडियम इंप्रूव करता है बॉन्डिंग को. नेक्स्ट, द पोरोसिटी फॉर्म्ड ड्यू टू साइमल्टेनियस न्यूक्लिएशन ऑफ द सॉलिड ग्रेन्स एंड गैस बबल्स एट द फर्स्ट मोमेंट दैट मेटल फ्रीजेज एट द मोल्ड वॉल्स इज कॉल्ड एज व्हाट? देखो क्या पूछ रहा है कि जो पोरोसिटी आपकी साइमल्टेनियस न्यूक्लिएशन ऑफ सॉलिड ग्रेन्स की वजह से बन रही है और गैस बबल की वजह से बन रही है, कहाँ पर? जहाँ पे मेटल जो है वो सबसे पहले फ्रीज कर रहा है. ठीक है, तो उस जगह को कहते हैं हम सब सरफेस पोरोसिटी. ओके, कौन सी पोरोसिटी बनती है यहाँ पे? सब सरफेस पोरोसिटी बनती है. नेक्स्ट, द इन्वेस्टमेंट मटेरियल यूज फॉर कोबाल्ट क्रोमियम अलॉयज इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट मटेरियल यूज फॉर कोबाल्ट क्रोमियम अलॉयज इज फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल. नेक्स्ट, सोल्डेड कनेक्टर्स इन फिक्स पार्शियल डेंचर्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ इंटरमीडिएट मेटल अलॉय हुज मेल्टिंग टेम्परेचर इज व्हाट? देखो, मेल्टिंग टेम्परेचर जो अलॉय बनता है उसका लोअर होता है देन द पेरेंट मेटल्स. दोनों पेरेंट मेटल है, उनसे लोअर टेम्परेचर आपके अलॉय का आता है, फ्यूजन टेम्परेचर या मेल्टिंग टेम्परेचर. नेक्स्ट, सिलिका सोल इज व्हाट? सिलिका सोल इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ एंड द सेटिंग एक्सपेंशन. स्ट्रेंथ इंक्रीज करवा देता है, सेटिंग एक्सपेंशन इंक्रीज करवा देता है ऑफ द फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट्स. किनका? फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट्स का. नेक्स्ट, द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डेंटल वैक्सेस कम फ्रॉम 3 मेन सोर्सेज. कौन सी जगह से डेंटल वैक्स आता है हमारे पास? एनिमल सोर्स होते हैं, मिनरल सोर्स होते हैं, वेजिटेबल सोर्स होते हैं, बट इंसेक्ट बेस्ड सोर्सेज नहीं होते फॉर डेंटल वैक्सेस. नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील इज यूज मोस्टली इन डेंटिस्ट्री इन विच ब्रांच? तो ऑर्थोडोंटिक वायर्स के अंदर आप स्टेनलेस स्टील जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, शेप मेमोरी इन नाइट आई इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड फॉर्म ऑफ व्हाट? देखो, शेप मेमोरी ऑफ द नाइट आई वायर्स इट इज ड्यू टू स्ट्रेस इंड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ऑस्टेनाइट टू मार्टेनसाइट फेज.
austenitic phase to martensitic phase. Next, the common electrolyte used for plating copper indirect dyes is what? Common electrolyte for plating copper indirect dyes is acidic copper sulfate. क्या यूज़ करते हो? एसिडिक कॉपर सल्फेट यूज़ करते हो. नेक्स्ट, कास्टिंग श्रिंकेज इज कॉम्पनसेटेड बाय व्हाट? कास्टिंग श्रिंकेज जो है दैट इज कॉम्पनसेटेड बाय थर्मल एक्सपेंशन, बाय वैक्स एक्सपेंशन एंड बाय हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन. जो श्रिंकेज है वो एक्सपेंशन से ही कॉम्पनसेट हो सकती है. ठीक है, 3 तरह की एक्सपेंशन आएंगे हमारे पास, थर्मल, hygroscopic and wax expansion. Next, waxes are primarily used for what? जो waxes होते हैं they are primarily used for corrective impressions. Okay, waxes are primarily used for corrective impressions. Next, the gold alloys used for casting contain at least -% of precious metals according to ATA specification number. जो gold alloys आप casting के लिए use करते हो they contain at least 75% of precious metals. 75% precious metals present होते हैं according to ADA specification number. ठीक है, ADA स्पेसिफिकेशन नंबर हमारा जो अमलगम वाले का है उसका 1 है. गोल्ड अलॉयज़ का मुझे पता नहीं, बीच में आएगा तो देखेंगे. नेक्स्ट, पैसिवेटिंग अलॉयज़ आर व्हाट? पैसिवेटिंग अलॉयज़ आर क्रोमियम, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम. पैसिवेटिंग अलॉयज़ आपके कौन से होते हैं? क्रोमियम होता है, एल्यूमिनियम होता है एंड टाइटेनियम होता है. नेक्स्ट, इंप्योरिटीज इन द कास्टिंग इज रिमूव्ड बाय व्हाट? इंप्योरिटीज इन द कास्टिंग इट इज रिमूव्ड बाय पिकलिंग. ठीक है, इंप्योरिटी कभी भी आप रिमूव जब करते हैं तो इट इज़ रिमूव्ड बाय पिकलिंग. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्रैक्टरी इज यूज्ड to counteract most of the expansion? अब क्या चीज़ यूज़ करते हो to counteract most of the expansion in these? जो भी हमने ऊपर expansion की बात की तो आप यूज़ करते हो क्रिस्टोबैलाइट. ओके, यू यूज़ क्रिस्टोबैलाइट. नेक्स्ट, शेप मेमोरी इज सीन इन व्हाट? शेप मेमोरी इट इज सीन इन नाइटिनॉल वायर्स. ठीक है, शेप मेमोरी इज सीन इन नाइटिनॉल वायर. नेक्स्ट, क्रूसिबल इंडिकेटेड फॉर कास्टिंग बेस मेटल अलॉयज इज व्हाट? क्रूसिबल इंडिकेटेड फॉर कास्टिंग बेस मेटल अलॉयज इज क्वार्ट्ज crucible. Okay, it is quartz crucible. Next, the best pickling solution for gypsum bonded investment is what? Best pickling solution for gypsum bonded investment is hydrochloric acid. क्या रहता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नेक्स्ट, हीट हार्डनिंग इज अ प्रोसेस डन एट व्हाट? हीट हार्डनिंग इज अ प्रोसेस दैट इज डन एट हीटिंग अप टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 मिनट्स. आप हीट करते हो एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 मिनट्स. नेक्स्ट, corrosion of stainless steel is due to formulation of what? Corrosion of stainless steel it is due to formulation or formation of chromium carbide. ठीक है, it is due to formulation or formation of chromium carbide. Next, titanium casting is done at what? देखो, titanium casting it is done under vacuum in argon atmosphere. Argon rich atmosphere में आप titanium casting करते हैं. ठीक है. Next, the rapid decrease in the tensile strength and increase in the ductility of a wrought metal. टेंसाइल स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही है, डक्टिलिटी इंक्रीज कर रही है ऑफ अ रॉट मेटल. इट इज सीन इन विच स्टेज ऑफ एनीलिंग? इट इज सीन इन रीक्रिस्टलाइजेशन स्टेज. ठीक है, ये रीक्रिस्टलाइजेशन स्टेज के अंदर देखा जाता है. नेक्स्ट, गोल्ड कंटेंट ऑफ 18 कैरेट गोल्ड अलॉय इज हाउ मच? जो 18 कैरेट अलॉय होता है उसमें गोल्ड कंटेंट होता है आपका 75%. ठीक है, अगर आप ले रहे हो 10 ग्राम ले रहे हो गोल्ड तो उसमें से लगभग 7.5 जो ग्राम होगा वही गोल्ड होगा 10 ग्राम में से. ठीक है, ओनली 75% इज 18 कैरेट. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ डेंटल मटेरियल्स हैज द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी? कौन से डेंटल मटेरियल की हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी रहती है? आंसर इज गोल्ड अलॉयज. थर्मल कंडक्टिविटी हाईएस्ट ऑफ द गोल्ड अलॉयज. नेक्स्ट, स्प्रू इन द वैक्स पैटर्न शुड बी प्लेस्ड एट व्हाट एंगल? देखो, अगर राइट एंगल पर रखोगे तो पोरोसिटी आएगी. सो द स्प्रू शुड बी प्लेस्ड एट अ एंगल ऑफ 45 डिग्रीज ऑलवेज. मतलब ज़्यादातर उतने पे ही रखना चाहिए ताकि पोरोसिटीज़ के चांसेस कम से कम रहे 45 डिग्रीज पे. नेक्स्ट, मोस्ट बायोकम्पैटिबल मटेरियल इन ओरल कैविटी इज व्हाट? मोस्ट बायोकम्पैटिबल मटेरियल इन द ओरल कैविटी इज टाइटेनियम. नेक्स्ट, क्वार्ट्ज इन इन्वेस्टमेंट मटेरियल इज एडेड फॉर व्हाट? क्वार्ट्ज इन इन्वेस्टमेंट मटेरियल इट इज एडेड फॉर एक्सपेंशन ऑफ द कंपोनेंट्स फॉर कास्टिंग श्रिंकेज. क्वार्ट्ज ऐड किया जाता है फॉर एक्सपेंशन ऑफ द कंपोनेंट्स फॉर कास्टिंग श्रिंकेज. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सेस आर डिराइव्ड फ्रॉम लिग्नाइट? लिग्नाइट से कौन सी वैक्स जो है वो डिराइव होती है? आंसर इज मोंटाना वैक्स और मोंटेन वैक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लिग्नाइट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सेस आर डिराइव्ड फ्रॉम लिग्नाइट? लिग्नाइट से बनता है हमारे पास मोंटान वैक्स. अभी हमने बात की थी इसकी. इनले वैक्स इज यूज टू डू व्हाट? इनले वैक्स इज यूज टू मेक इनले वैक्स पैटर्न्स. ठीक है, इनले वैक्स जो होती है दैट इज यूज टू मेक इनले वैक्स पैटर्न्स. सिल्वर प्लेटेड डाइज यूज इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ ऑफ व्हाट? सिल्वर प्लेटेड डाइज होते हैं दे यूज इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ ऑफ सिल्वर साइनाइड. ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक बात होती है प्रेजेंट ऑफ सिल्वर साइनाइड. नेक्स्ट, 18/8 स्टेनलेस स्टील ऑर्थोडोंटिक वायर हैज व्हाट? 18/8 स्टेनलेस स्टील ऑर्थोडोंटिक वायर हैज 18% क्रोमियम एंड 8% निकल.
18% क्रोमियम रहेगा और 8% निकल रहेगा, ठीक है। दैट इज 18-8 स्टेनलेस स्टील वायर जो हम बात करते हैं। नेक्स्ट, सक बैक पोरोसिटी इज ड्यू टू व्हाट? सक बैक पोरोसिटी, इट इज ड्यू टू हॉट स्पॉट, it is due to formation of hot spots. Next disadvantage of having a short sprue is that it leads to what? अगर short sprue रहता है आपका तो it will lead to incomplete evacuation of the gases, जिससे कि gaseous porosity आ जाएगी उसके अंदर, जो भी चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। Incomplete evacuation of the gases is a disadvantage of having short sprue leading to gaseous porosities. Next, air bubbles formed on the surface of casting is probably due to what? देखो, एयर बबल्स फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ कास्टिंग बोल रहा है, जो कास्टिंग मटेरियल है। इट इज ड्यू टू इनप्रॉपर वेटिंग ऑफ द वैक्स पैटर्न बाय द इन्वेस्टमेंट, ओके। इट इज ड्यू टू इनप्रॉपर वेटिंग ऑफ द वैक्स पैटर्न बाय द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब इन्वेस्टमेंट ने वैक्स पैटर्न को ढंग से कवर ही नहीं किया था, वहीं पे बबल रह गया, उसकी वजह से फाइनल कास्टिंग में भी आ जाता है। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस कास्ट इनले रेस्टोरेशन इनटू डेंटिस्ट्री? पहला बंदा जो था जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कास्ट इनले रेस्टोरेशन इनटू डेंटिस्ट्री, ही वाज विलियम एच टगार्ट, ठीक है, विलियम एच टगार्ट। नेक्स्ट, एस्बेस्टोस लाइनर इज यूज्ड इन कास्टिंग रिंग टू डू व्हाट? एस्बेस्टोस लाइनर इज यूज्ड इन कास्टिंग रिंग टू परमिट एक्सपेंशन ऑफ द मोल्ड। एस्बेस्टोस जो लाइनर है, इट इज यूज्ड टू परमिट द एक्सपेंशन ऑफ द मोल्ड। नेक्स्ट, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ इनले वैक्स इज व्हाट? द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द इनले वैक्स इज पैराफिन वैक्स, ठीक है। इनले वैक्स का मेन इंग्रेडिएंट जो होता है दैट इज पैराफिन वैक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस विद स्ट्रेन हार्डनिंग? कोरोजन रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करता है विद द स्ट्रेन हार्डनिंग। Corrosion resistance, it decreases with the strain hardening. Next, casting flux is used to do what? Casting flux, it is used to prevent the oxidation of metal during melting. Okay, casting से क्या रहता है? We can prevent the oxidation of metal during melting. Next, suck back porosity in the casting can be eliminated by what? Suck back porosity in the casting can be eliminated by flaring the point of sprue attachment. It can be eliminated by flaring the point of the sprue attachment. ठीक है। नेक्स्ट, गैसेस डिजॉल्व्ड इन मोल्टन मेटल्स आर लिबरेटेड व्हेन कूल्ड गिविंग राइज टू व्हाट? अगर गैसेस आपके मोल्टन मेटल के अंदर प्रेजेंट है, जब वो लिबरेट होंगी, जब वो मेटल ठंडा करेगा, तो उससे कौन सी आपकी पोरोसिटी अकर करती है? तो आंसर इज गैस इंक्लूजन पोरोसिटी। कौन सी पोरोसिटी अकर करेगी? गैस इंक्लूजन पोरोसिटी। नेक्स्ट, द मेन कंपोनेंट इन वेरी माइनर क्वांटिटी इन स्टेनलेस स्टील दैट चेंजेस द प्रॉपर्टीज टू मैक्सिमम लेवल इज व्हाट? जो माइनर क्वांटिटी में स्टेनलेस स्टील के अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जो कि प्रॉपर्टीज़ को मैक्सिमम लेवल पे चेंज करने की ताकत रखता है ऑफ अ स्टेनलेस स्टील, इट इज़ कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा तो स्टील मोल्डेबल नहीं रहती है, वो अपनी फैब्रिकेशन, आप उसको बेंड नहीं कर सकते, ठीक है। बेंड करोगे वो टूट जाएगी, ठीक है, ये प्रॉब्लम रहती है। तो जहाँ पे भी फोर्स स्ट्रेस जहाँ पे भी कंसंट्रेट होंगे वहीं से स्टील जो है ब्रेक कर जाएगी, तो उसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन हाई नोबल अलॉय इज हाउ मच? परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन हाई नोबल अलॉय इज ग्रेटर दैन 40%। हाई नोबल अलॉय के अंदर ग्रेटर देन 40% गोल्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, बाइंडर यूज्ड इन जिप्सम इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? बाइंडर यूज्ड इन जिप्सम इन्वेस्टमेंट इज कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट। बाइंडर जो कि जिप्सम इन्वेस्टमेंट के अंदर आप यूज करते हैं दैट इज कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ फ्लोराइड फ्लक्स इन सोल्डरिंग प्रोसेस? फ्लोराइड फ्लक्स का क्या फंक्शन रहता है सोल्डरिंग प्रोसेस के अंदर? फ्लोराइड फ्लक्स प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड और डिजॉल्व्स द क्रोमिक ऑक्साइड लेयर। ये क्रोमियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है उसकी फॉर्मेशन को रोकता है और इसके साथ साथ डिसॉल्व करता है क्रोमिक ऑक्साइड की लेयर को भी, ठीक है। नेक्स्ट, निकल टाइटेनियम अलॉय हैज़ व्हाट? निकल टाइटेनियम अलॉय हैज़ नन ऑफ द अबव। ये 3 ऑप्शन दिए थे इन्होंने, गलत हैं सारे। 3 ऑप्शन क्या क्या? अनरिलायबल स्प्रिंग बैक, लो स्प्रिंग बैक, मिनिमल स्प्रिंग बैक। लेकिन निकल टाइटेनियम अलॉय के लिए अनरिलायबल नहीं हो सकता, मतलब क्योंकि ये निकल टाइटेनियम हम यूज़ करते हैं स्प्रिंग बैक के लिए। लो स्प्रिंग बैक नहीं है, हाई स्प्रिंग बैक रहता है इसके अंदर, ठीक है। एंड मिनिमल स्प्रिंग बैक हम नहीं कह सकते क्योंकि निकल टाइटेनियम अलॉय है तो इट हैज़ अ हाई स्प्रिंग बैक, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, द डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट एडेड टू डेंटल अलॉयज इज व्हाट? Deoxidizing agent that is added to dental alloys, it is zinc. Okay. Next, the advantage of titanium over the other base metal alloys is what? Advantage of titanium over other base metal alloys is that titanium has a low weight. टाइटेनियम की स्ट्रेंथ वगैरह होगी लेकिन इन 4 ऑप्शन में से लो वेट, लो स्ट्रेंथ, लो कॉस्ट, लो मेल्टिंग पॉइंट, इसमें से लो जो है, सिर्फ एक चीज़ लो है टाइटेनियम की जो हम लेके चलते हैं, दैट इज़ वेट, ठीक है, जो कि एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ वेटिंग एजेंट्स यूज इन कास्टिंग प्रोसीजर इज टू डू व्हाट? द फंक्शन ऑफ वेटिंग एजेंट इन कास्टिंग प्रोसीजर, इट इज टू रिड्यूस द कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ द लिक्विड एंड द वैक्स सरफेस।
ठीक है। जो आपका आप इन्वेस्टमेंट मटेरियल डाल रहे हो वो वैक्स के ऊपर एकदम मक्खन जैसे पूरे सरफेस को वेट करना चाहिए ताकि उसके अंदर उस इन्वेस्टमेंट की वजह से कोई भी पोरोसिटी ना आए, ठीक है। नेक्स्ट, द रेट ऑफ टार्निश एंड कोरोजन ऑफ क्लास 2 कास्ट मटेरियल हैविंग VHN 200 इज हाउ मच। जो टार्निश एंड कोरोजन का रेट है क्लास 2 कास्ट मटेरियल का जिसका VHN नंबर जो है वो 200 है, 200 है, तो इसका जो रेट है दैट इज 0, ठीक है। नेक्स्ट, द कंपोनेंट ऑफ इनले वैक्स विच मेक्स इट फ्लेक रेजिस्टेंट इज व्हाट। फ्लेक रेजिस्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनले वैक्स, कौन सा कंपोनेंट इनले वैक्स को फ्लेक रेजिस्टेंट बनाता है ये पूछ रहा है। आंसर इज गम दमार, ओके, आंसर इज गम दमार। नेक्स्ट, द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ कोबाल्ट क्रोमियम अलॉय इन कास्ट कंडीशन इज व्हाट। द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ कोबाल्ट क्रोमियम अलॉय इन कास्ट कंडीशन इज इनहोमोजीनियस, ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं हेट्रोजीनियस हो सकता है। इनहोमोजीनियस बोल रहा है, होमोजीनियस नहीं बोल रहा, इनहोमोजीनियस बोल रहा है, या फिर इसको हम हेट्रोजीनियस भी बोल सकते हैं। That is the microstructure of cobalt chromium alloy in the cast condition. Okay. Next, within an hour of cementation of cast gold onlay, the patient complains of shooting pain every time the teeth come together. Most probable explanation for this is what? देखो उसने within few hours के बारे में बात कर रहा है, तो galvanic current वहाँ पे बन रहा होगा that is caused by gold onlay occluding with the large restoration on the opposite side. Okay. Next, dendrites in the cast alloys formed by the mechanism of what? Dendrites जो होते हैं that is formed on the cast alloys, it is formed by the mechanism of constitutional supercooling. इस mechanism से बनता है constitutional supercooling से बनता है। Next, which one of the following elements is not added in small amount to be used as grain refiners? देखो small amount में आपका इरिडियम आप ऐड कर सकते हो, रुथेनियम ऐड कर सकते हो, इंडियम ऐड कर सकते हो स्मॉल अमाउंट में, बट प्लैटिनम इज नॉट एडेड इन स्मॉल अमाउंट्स टू बी यूज्ड एज अ ग्रेन रिफाइनर, ओके। नेक्स्ट, कंपेयर्ड विद नोबल मेटल्स, बेस मेटल्स शो व्हाट। नोबल मेटल्स के हिसाब से बेस मेटल जो होते हैं वो ज़्यादा हार्ड होते हैं, नोबल मेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर हमारे सॉफ्टवेयर कंडीशंस में मिलते हैं, जैसे कि प्योर गोल्ड अगर आप देखो तो वो बिल्कुल डस्ट जैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बाइंडर इन अ फॉस्फेट bonded investment is what? Binder in a phosphate bonded investment, it is magnesium oxide and monoammonium phosphate. Monoammonium phosphate और magnesium आपकी oxide जो है that's a binder in phosphate bonded investment. Next, mechanical properties of CP titanium are similar to which alloys? CP टाइटेनियम जो है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं टू टाइप 3 एंड टाइप 4 गोल्ड अलॉयज, टाइप 3 और टाइप 4 गोल्ड अलॉयज के साथ सिमिलर होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल गैसेस आर यूज्ड फॉर सोल्डरिंग एंड हैज़ हाईएस्ट हीट कंटेंट। इसमें प्रोपेन आप यूज़ करते हो फॉर सोल्डरिंग एंड हैज़ हाईएस्ट हीट कंटेंट। नेक्स्ट, द इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद द कोल्ड वर्किंग कैन बी एलिमिनेटेड बाय हीट ट्रीटमेंट कॉल्ड एज व्हाट। जो आपके इफेक्ट्स होते हैं कोल्ड वर्किंग वाले उनको हीट ट्रीटमेंट से आप एलिमिनेट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। दिस इज नोन एज एनीलिंग हीट ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं इसको? एनीलिंग हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द कास्टेबिलिटी ऑफ द बेस मेटल अलॉयज। कास्टेबिलिटी ऑफ द बेस मेटल अलॉयज इज इंक्रीज बाय बेरिलियम। बेरिलियम यूज करके आप कास्टेबिलिटी को इंक्रीज करवाते हो। नेक्स्ट, विद इनडायरेक्ट स्प्रूइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोरोसिटीज कैन बी मिनिमाइज्ड। अगर आप इनडायरेक्ट स्प्रू कर रहे हो, इनडायरेक्ट स्प्रूइंग मेथड यूज कर रहे हो, तो आप लोकलाइज श्रिंकेज पोरोसिटी को मिनिमाइज कर सकते हो। यू कैन मिनिमाइज द लोकलाइज श्रिंकेज पोरोसिटी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सोल्डरिंग द सोल्डर्स टेम्परेचर ऑफ द फिलर मटेरियल शुड बी हाउ मच। सोल्डरिंग के दौरान द सोल्डर्स टेम्परेचर ऑफ द फिलर मटेरियल शुड बी लेस दैन दैट ऑफ द सबस्ट्रेट मटेरियल। सोल्डर का जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए दैन दैट ऑफ द सबस्ट्रेट मटेरियल। नेक्स्ट, द लीनियर सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज of type 4 nickel chromium base alloy is what? Linear solidification shrinkage of type 4 nickel chromium based alloys is 2.3%. Next, the solvent flux used for base metal soldering is what? Solvent flux used for base metal soldering is fluoride. ठीक है, सॉल्वेंट फ्लक्स आप क्या यूज करते हैं? फ्लोराइड यूज करते हैं फॉर बेस मेटल सोल्डरिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट गोल्ड अलॉयज इज यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन ऑफ पार्शियल डेंचर फ्रेमवर्क्स। तो इसमें आता है आपका आंसर दैट इज टाइप 4 एक्स्ट्रा हार्ड। ठीक है, you will use type 4 extra hard cast gold alloys that are used for fabricating partial denture frameworks. Next, in base metal alloys, corrosion resistance occurs due to what? Base metal alloys के अंदर corrosion resistance occur करती है due to the passivity, due to the phenomena of passivity. Next, modern deltal noble metals casting alloys generally have equiaxed fine grain structures. Equiaxed fine grain structure present होते हैं because of the incorporation of small amounts of what? ड्यू टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इरीडियम। ठीक है, इरीडियम की बात कर रहे हैं, इंडियम नहीं, इरीडियम।
की वजह से इक्वी एक्स्ड मतलब इक्वल पार्ट्स होगा कुछ ना कुछ, मतलब इसका फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर्स आर प्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट, द कास्टेबिलिटी ऑफ कोबाल्ट chromium based metal alloys when compared with the gold based noble alloys is what? जो क्रोमियम कोबाल्ट बेस्ड मेटल अलॉयज होते हैं एज कम्पेयर टू गोल्ड बेस्ड अलॉयज, उनमें लेस कास्टेबिलिटी होती है. दे आर लेस कास्टेबल एज कम्पेयर टू गोल्ड अलॉयज. ठीक है, गोल्ड मेटल अलॉयज. नेक्स्ट, निकल इज एडेड टू रॉट गोल्ड एज अ व्हाट? निकल को ऐड किया जाता है इनटू द रॉट गोल्ड एज अ स्ट्रेंथनर. ठीक है, स्ट्रेंथनर की तरह ऐड किया जाता है निकल को. नेक्स्ट, फिन्स एंड स्पाइन्स ऑन द कास्टिंग आर सीन ड्यू टू व्हाट? फिन्स और स्पाइन्स जो कास्टिंग पे आपको दिखाई देते हैं, दे आर ड्यू टू रैपिड हीटिंग रेट. अगर आपका हीटिंग रेट बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब आप बहुत ज़्यादा जल्दी टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तब आपको फिन्स और स्पाइन्स जो है देखे जाते हैं. नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ एनीलिंग इन ऑर्डर आर व्हाट? देखो, स्टेजेस ऑफ एनीलिंग में सबसे पहले क्या होता है? रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन होती है, उसके बाद ग्रेन ग्रोथ होती है. फर्स्ट इज रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन, देन इज ग्रेन ग्रोथ. नेक्स्ट, सोल्डर एंड फ्लक्स यूज फॉर ज्वाइनिंग एलिगॉय वायर्स आर व्हाट? सोल्डर और फ्लक्स जो कि यूज किए जाते हैं फॉर ज्वाइनिंग एलिगॉय वायर, इट इज सिल्वर सोल्डर एंड फ्लोराइड फ्लक्स. सिल्वर सोल्डर और फ्लोराइड फ्लक्स. नेक्स्ट, डॉक्टर टगाट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? डॉक्टर टगाट, ही इज एसोसिएटेड विद लॉस्ट वैक्स टेक्निक. He is associated with lost wax technique. Next, which of the following fuel is best choice of heat source to carry out soldering process? Soldering के लिए आप प्रोपेन यूज़ करते हो. Why? Because of its high heat. ठीक है, हाई हीट की वजह से आप प्रोपेन यूज़ करते हो. इसी के कॉन्ट्ररी जो एक और ऑप्शन आपको दिया होगा, दैट इज एसिटाइलिन. एसिटाइलिन की हाईएस्ट फ्लेम होती है, उसे यूज़ नहीं करेंगे आप यूज़ करेंगे प्रोपेन को, क्योंकि उसकी हाईएस्ट हीट होती है. नेक्स्ट, द टर्म ordered hardening heat treatment is used in which of the following dental alloys? The term ordered hardening heat treatment वो gold copper dental alloys के अंदर यूज़ की जाती है. gold copper dental alloys के अंदर यूज़ की जाएगी. Next, the best fuel gas when used with oxygen is what? Best गैस जो कि आप जब ऑक्सीजन के साथ यूज़ करते हो तो कि हमारे लिए बेस्ट है सोल्डरिंग वगैरह के पर्पज़ के लिए, दैट इज़ प्रोपेन. 4 ऑप्शन दिए हैं, हाइड्रोजन, नेचुरल गैस, प्रोपेन एंड एसिटाइलिन. तो प्रोपेन इज द बेस्ट फ्यूल गैस व्हेन यूज्ड विद ऑक्सीजन. नेक्स्ट, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ मेटल यूज्ड फॉर मेटल सेरामिक रेस्टोरेशन रेंजेस फ्रॉम व्हाट टू व्हाट? Linear coefficient of thermal expansion of a metal, it will range from 13.5 to 14.5. 13.5 to 14.5 into 10 raised to power minus 6 degrees Celsius. ठीक है, इट इज द लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. नेक्स्ट, अनीलिंग इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? अनीलिंग का दूसरा नाम क्या होता है? अनीलिंग का होता है सॉफ्ट हार्डनिंग ट्रीटमेंट. सॉफ्ट हार्डनिंग ट्रीटमेंट, जब हम हार्ड वर्किंग करते हैं किसी भी मेटल के ऊपर, ठीक है, या फिर उसको हम स्ट्रेन हार्डनिंग करवाते हैं, उसके बाद उस मेटल को हमें सॉफ्ट अगर करना हो, ठीक है, उसको दोबारा यूज़ करने लायक बनाना है, तो हमें अनीलिंग करनी पड़ती है. नेक्स्ट, क्वार्ट्ज इट एडेड टू जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट सो एज टू डू व्हाट? Quartz, it is added to gypsum bonded its investment to counterbalance the contraction of gypsum during heating. ठीक है, it is done to counteract or counterbalance the contraction of gypsum during heating. Next, chromium is used in stainless steel for which purpose? Chromium use किया जाता है in stainless steel for the purpose of corrosion resistance. Chromium क्या पर्पस फुलफिल करवा रहा है? corrosion resistance करवा रहा है. Next, the best biocompatible dental casting alloy is what? Best biocompatible dental casting alloy is titanium alloy. ठीक है, टाइटेनियम alloy best biocompatible dental casting alloy. Next, which of the following characteristics of inlay wax is a major disadvantage? High thermal expansion. जो inlay wax है उसका high thermal expansion रहता है. There is a high thermal expansion of inlay wax. That is the characteristic of inlay wax जो कि एक major disadvantage के अंदर गिना जाता है. Next, which among these is not an ideal property of soldering material? देखो, सोल्डरिंग मटेरियल जो होता है वो कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए. इट शुड बी नॉन पिटिंग, इट शुड बी फ्री फ्लोइंग, मगर उसका हाई फ्यूजिंग होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. अगर वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे फ्यूज़ कर रहा है मान लो, तो हमारा तो ओरिजिनल मेटल है उसको वो भी डिफॉर्म हो जाएगा. ठीक है, सो इट शुड हैव अ लो फ्यूजिंग और लो मेल्टिंग पॉइंट रादर दैन जो हम मेटल यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, जो हमारा बेस मेटल है उससे कम इसका जो हमारा आइडियल प्रॉपर्टी सोल्डरिंग मटेरियल का वो होना चाहिए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज एन एंटी फ्लक्स? Graphite is used as an antiflux. Iron oxide used as an antiflux. Calcium carbonate dissolved alcohol is used as an antiflux. Boric oxide used नहीं होता है as antiflux. Next, which of the following statements is not true about use of silica in investment materials? ठीक है, not true की बात कर रहा है, तो ट्रू स्टेटमेंट के बारे में पहले बात करेंगे. जो सिलिका है, इट एक्ट्स एज अ रिफ्रैक्टरी मटेरियल इन इन्वेस्टमेंट मटेरियल.
ठीक है। इट रेगुलेट्स थर्मल एक्सपेंशन, सिलिका जो है वो थर्मल एक्सपेंशन को रेगुलेट करके रखता है। क्वार्ट्स और क्रिस्टोबलाइट्स होते हैं वो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं इन द डेंटल इन्वेस्टमेंट्स, जो कि सिलिका की फॉर्म्स है, ठीक है। दे आर एलोट्रॉपिक फॉर्म्स यूज्ड इन डेंटल इन्वेस्टमेंट्स। गलत स्टेटमेंट क्या है? बीटा एलोट्रॉपिक फॉर्म इज स्टेबल बिलो ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये गलत स्टेटमेंट है। मतलब कि बीटा एलोट्रॉपिक फॉर्म ट्रांजिशन टेम्परेचर के नीचे स्टेबल नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड सॉल्यूशन? 4 ऑप्शन दिए, अमलगम, कोबाल्ट, क्रोमियम, गैलियम, सिल्वर, सिल्वर पैलेडियम। तो इनमें से सॉलिड सॉल्यूशन जो है दैट इज सिल्वर पैलेडियम। Okay, solid solution is silver palladium. Next, laser welding is what? Laser welding can be done with pure titanium. Laser welding आप pure titanium के साथ भी कर सकते हो. Next, which is false regarding ethyl silicate bonded investment? False regarding ethyl silicate bonded investment is that it is easy to handle and is most commonly used. जो ethyl silicate bonded investments होती हैं वो easy to handle नहीं होती हैं. So that is why it is a false statement. बाकी सही स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। सिलिका जेल विच रिवर्ट्स इनटू सिलिका ऑन हीटिंग, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ, ट्रू स्टेटमेंट। ऑन मिक्सिंग अमोनियम क्लोराइड सिलिका लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू जेल, ठीक है। जब आप अमोनियम क्लोराइड को मिक्स करते हो तो सिलिका जो है वो उसका लिक्विड जो है वो जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है। Next, the component that is responsible for allergy in dental casting alloy is what? Dental casting alloy में लो एलर्जी का component होता है that is mostly nickel, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को निकल से एलर्जी होती है। नेक्स्ट, क्रोमियम इज एडेड टू स्टील एंड इट डज नॉट डू व्हाट? देखो, क्रोमियम जब स्टील के साथ डाला जाता है तो वो हार्डनेस को इंक्रीज कर देता है, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, वो इंक्रीज कर देता है कोरोजन रेजिस्टेंस को, ठीक है। और इसके साथ साथ इलास्टिक लिमिट को भी इंक्रीज करवा देता है, ठीक है। तो इन्होंने गलत ऑप्शन क्या दिया? इन्होंने कहा है डिक्रीजेज द इलास्टिक लिमिट, तो दिस डिक्रीजेज इलास्टिक लिमिट विल बी द रॉन्ग ऑप्शन। सही ऑप्शन करेंगे तो इट विल इंक्रीज द इलास्टिक लिमिट। अगर वो नॉर्मल है, नॉर्मल से या तो वो नॉर्मल रखेगा या फिर इंक्रीज करवाएगा, डिक्रीज कभी नहीं कराता क्रोमियम। नेक्स्ट, द कास्टिंग श्रिंकेज इन अ गोल्ड अलॉय इज मैक्सिमम इन व्हाट? देखो, जो कास्टिंग श्रिंकेज होती है इन गोल्ड अलॉयज इट इज मैक्सिमम इन लार्ज क्लास 5 रेस्टोरेशंस, ठीक है। लार्ज क्लास 5 रेस्टोरेशन में मैक्सिमम श्रिंकेज होती है गोल्ड अलॉयज की। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू OSHA, मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट ऑफ निकल इन डेंटल क्लिनिक एनवायरनमेंट इज हाउ मच? इट इज़ 1 मिलीग्राम। OSHA कोई रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। उसके हिसाब से जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ निकल होता है इन द डेंटल क्लिनिक एनवायरनमेंट इट इज़ 1 milligram. Next, the main drawback of beryllium in nickel chromium alloys is what? Main drawback of beryllium in nickel chromium alloys is health hazard. ठीक है, it is health hazard. Next, low fusing metal alloys was introduced by who? Low fusing metal alloys was introduced by Jean Darcet. JEANDARCET. Low fusing metal alloys was introduced by Jean Darcet. Next, cutting edges of orthodontic instruments are made up of what? Cutting edges of orthodontic instruments are made up of martensitic carbon steel. किसकी बनी होती है? martensitic carbon steel की बनी होती है cutting edges of orthodontic instruments. ठीक है. Next, ADA specification number of orthodontic wire is what? How much? ADA specification number orthodontic wire का आता है आपके पास 32. ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं वायर उसमें 32 बहुत बार यूज़ होता है, ऑर्थो में 32 नंबर जो है बहुत बार यूज़ होता है, तो एडीए स्पेसिफिकेशन नंबर भी उसी से याद रखेंगे, इट इज़ 32. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू गो विद डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड्स. ओके, द कोहेसिव गोल्ड दैट इज यूज एज अ बल्क फिलर इज व्हाट? कौन सा कोहेसिव गोल्ड आप यूज़ करते हैं एज अ बल्क फिलर? आंसर इज मैट गोल्ड. ओके, मैट गोल्ड आप यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, द कैरेट ऑफ AU that is gold foil, it is used for restoration says how many carats? जो आप गोल्ड फॉइल की रेस्टोरेशन करने के लिए आप कितने कैरेट का गोल्ड यूज़ करते हो? आंसर इज 24 कैरेट का गोल्ड आप यूज़ करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, इलेक्ट्रो अलॉय इज एन अलॉय ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रा अलॉय है, इट इज़ एन अलॉय ऑफ गोल्ड एंड कैल्शियम. ओके, इलेक्ट्रो अलॉय नहीं है, इलेक्ट्रा अलॉय है. It is an alloy of gold and calcium. Okay, now pitting of direct filling gold restoration usually results from what? Pitting of direct filling gold restoration, it usually results from improper stepping of the condenser point. ठीक है, अगर आपने कंडेंसर में ढंग से उस टाइम उसको कंडेंस नहीं किया, जो आपका जो मैट गोल्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसको कंडेंस नहीं किया है और बीच में कोई वॉइड रह गया, ठीक है, तो जब पेशेंट फंक्शनल मूवमेंट्स करेगा तो उसके साथ उसमें जो रेस्टोरेशन है उसमें धीरे धीरे पिटिंग बनना शुरू हो जाएगी क्योंकि बीच में वाइट पहले से प्रेजेंट था. नेक्स्ट, एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर्ड गोल्ड इज हाउ मच? एवरेज पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर्ड गोल्ड इज 15 माइक्रोमीटर. 15 माइक्रोमीटर एवरेज पार्टिकल साइज होता है ऑफ द पाउडर्ड गोल्ड. नेक्स्ट, द मैलेटिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टू विथ डायरेक्शन. मैलेटिंग फोर्स जो होती है दैट इज डायरेक्टेड 45 डिग्री टू द वॉल.
ठीक है. Melting force, it is directed 45 degrees to the wall. Next, cohesion of the gold foil is an example of what? Cohesion of gold foil is an example of atomic attraction and welding. Atomic attraction and welding का example है cohesion of gold foil. Next, which of the following is true about direct filling golds? Direct filling golds में whatever may be the type, voids are inherent. किसी भी टाइप का डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड है उसमें voids जो होते हैं वो इनहेरेंटली प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, द मटेरियल यूज्ड इन प्योर फॉर्म इन डेंटिस्ट्री इज व्हाट? 4 ऑप्शन दिए, कंपोजिट, सिल्वर, अमालगम. तो प्योरेस्ट फॉर्म में कौन सा मटेरियल आपका यूज किया जाता है इन डेंटिस्ट्री? आंसर इज गोल्ड. नेक्स्ट, पाउडर्ड गोल्ड इज व्हाट? पाउडर्ड गोल्ड इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल प्रेसिपिटेशन एंड एटमाइजेशन. पाउडर्ड गोल्ड आपका बनाया जाता है बाय द केमिकल प्रेसिपिटेशन एंड एटमाइजेशन. नेक्स्ट, इन टाइप 2 गोल्ड अलॉयज डैश कैरेट इज यूज्ड. टाइप 2 गोल्ड अलॉयज के अंदर आपका 18 कैरेट गोल्ड जो है वो यूज किया जाता है. टाइप 2 के अंदर 18 कैरेट गोल्ड आपका यूज किया जाता है. नेक्स्ट, व्हेन गोल्ड इज फ्यूज्ड विद पोर्सलेन एंड इज फायर्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर, ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्वाइकल मार्जिन इज ऑब्जर्व्ड. दिस इज ड्यू टू व्हाट? अगर गोल्ड को आप फ्यूज करते हो पोर्सलेन के साथ वेरी हाई टेम्परेचर में तो ग्रीनिश डिस्कलरेशन दिखाई देती है सर्वाइकल मार्जिन पे. दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर. This is due to the presence of copper. Next, the more appropriate term for annealing of direct filling gold is what? Appropriate term for annealing of direct filling gold is desorbing. DESORBING. Next, the direct filling gold found by electrolytic precipitation is called by all the terms except what? Direct filling gold found by electrolytic precipitation is called by crystalline, मैट गोल्ड या फिर स्पॉन्ज गोल्ड. 3 नाम है उसके. क्रिस्टलाइन गोल्ड बोल सकते हैं, मैट गोल्ड बोल सकते हैं, स्पॉन्ज गोल्ड बोल सकते हैं, लेकिन ग्रैनुलर गोल्ड नहीं बोलते हैं. ठीक है. वी डू नॉट कॉल इट एज ग्रैनुलर गोल्ड. नेक्स्ट, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड यूज इन डेंटिस्ट्री इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज कोहेसिव गोल्ड. जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड आप डेंटिस्ट्री में यूज करते हैं दैट इज नोन एज कोहेसिव गोल्ड. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द डेंटल सीमेंट्स. नाउ, फ्लोराइड रिच मटेरियल्स इंक्लूड व्हाट? फ्लोराइड रिच मटेरियल्स में आपके पास सिलिकेट सीमेंट आता है, ग्लास आइनोमर सीमेंट आता है एंड पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट आता है. दीज ऑल 3 सीमेंट्स आर रिच इन फ्लोराइड. नेक्स्ट, ग्लास आइनोमर सीमेंट्स आर कंपोज ऑफ व्हाट? ग्लास आइनोमर सीमेंट्स दे आर कंपोज ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट पाउडर एंड पॉलीएक्राइलेट. ठीक है. पॉलीएक्राइलिक एसिड होता है उसके अंदर प्लस एल्यूमिनो सिलिकेट पाउडर होता है. ठीक है. या फिर आप उसको पॉलीएक्राइलेट भी बोल सकते हो. नेक्स्ट, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इज नॉट यूज फॉर परमानेंट सीमेंटेशन बिकॉज ऑफ व्हाट? देखो, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल को परमानेंट सीमेंटेशन के लिए इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है. इट्स स्ट्रेंथ इज लेस. ओके. नाउ, मिनिमम थिकनेस फॉर टाइप 1 जिंक फॉस्फेट सीमेंट शुड बी हाउ मच? टाइप 1 जिंक फॉस्फेट सीमेंट की जो मिनिमम थिकनेस होती है दैट शुड बी 25 माइक्रॉन्स. नेक्स्ट, इंक्रीज अमाउंट ऑफ पाउडर in zinc phosphate cement mixture will cause what? Increase amount of powder in zinc phosphate cement mixture will cause decreased solubility. ठीक है. अगर पाउडर आप इंक्रीज कर दोगे तो मिक्सचर के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है पार्टिकल्स की वो कम हो जाती है. नेक्स्ट, क्योंकि उसको मैट्रिक्स ही नहीं मिलेगा रिएक्शन करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट of the mixing slab for the silicate cement should be how much? The temperature in Fahrenheit of the mixing slab for silicate cements should be 65 to 75 degree Fahrenheit. 65 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए इसका. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू बोथ जिंक यूजिनॉल सीमेंट एंड पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट? जिंक यूजिनॉल सीमेंट और पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट में आपका चिलेशन जो प्रोसीजर है वो कॉमन रहता है. ठीक है. चिलेशन प्रोसीजर इज कॉमन. ओके. नेक्स्ट, द एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम ऑफ जिंक ऑक्साइड सीमेंट? जिंक एसीटेट अगर आप मिला देते हो तो इट कैन एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम ऑफ जिंक ऑक्साइड सीमेंट. ठीक है. जिंक एसीटेट मिलाना है, ना जिंक सल्फेट, ना बेरियम सल्फेट, ना बेरियम क्लोराइड. यू विल ऐड जिंक एसीटेट. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज केमिकल बॉन्ड विद इनामल? केमिकल बॉन्ड विद इनामल आपका पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट्स बनाते हैं. ठीक है. GAC वगैरह जो पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट्स हैं वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं विद द इनामल. कॉम्पोजिट नहीं बनाएगा, डायरेक्ट फिलिंग रेजिंग नहीं बनाएगा, बिस गमा रेजिन और पिटन फिशर सीलेंट भी नहीं बनाते हमारे साथ इनामल के साथ कोई भी केमिकल बॉन्ड. सिर्फ पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट्स विल फॉर्म दिस केमिकल बॉन्ड विद द इनामल. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट्स इज मोस्ट इरिटेंट टू द पल्पल टिश्यू? कौन सा सीमेंट जो होता है वो मोस्ट इरिटेंट होता है टू पल्पल टिश्यूज? 4 ऑप्शन दिए हैं, जिंक फॉस्फेट, ग्लास आइनोमर, पॉलीकार्बोक्सिलेट और सिलिकेट. आंसर इज सिलिकेट सीमेंट सबसे ज़्यादा इरिटेबल होते हैं टू द पल्पल टिश्यूज.
ठीक है, क्यों होते हैं पता नहीं, क्योंकि इनकी शार्प प्रोजेक्शन निकली थी, माइक्रोस्कोपिकली देखें तो इनको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डू पॉलीकार्बोक्सिलेट एंड जीआईसी हैव इन कॉमन? देखो पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट्स और जीआईसी के अंदर पॉली एक्राइलिक एसिड जो है वो कॉमन रहता है। द पॉली एक्राइलिक एसिड इज कॉमन इन पॉली कार्बोक्सिलेट एंड जीआईसी सीमेंट्स। नेक्स्ट, द pH of polycarboxylate liquid is how much? pH of polycarboxylate liquid is 1.7, ठीक है, कितनी pH होती है? 1.7 होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज विद एडिसिव प्रॉपर्टीज? 4 सीमेंट आपको दे रखे हैं, जिंक ऑक्साइड, यूजिनॉल, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट, सिलिकेट, ग्लास हैमर सीमेंट। इनमें से जो सीमेंट है जिसमें एडिसिव प्रॉपर्टीज होती हैं दैट इज जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट एंड ग्लास हैमर सीमेंट। जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट और ग्लास हैमर सीमेंट, 2, ठीक है, 2 आंसर आते हैं इसमें। नेक्स्ट, when selecting a color of the cement to be used for cementing a porcelain jacket crown, the powder that is being tested is best mixed with what? जब आप टेस्ट कर रहे हो कलर को, सीमेंट के कलर को टेस्ट कर रहे हो, that is used with porcelain jacket crown, ठीक है, तो आप पाउडर को instead of mixing with polyacrylic acid you will mix it with glycerin water solution, ठीक है, उसके बाद आप उसका शेड चेक करेंगे उसको, वो क्योंकि ग्लिसरीन वाटर सॉल्यूशन जो है वो इजीली वॉशेबल होता है, ठीक है, उसके बाद वॉश करने के बाद आप ड्राई करोगे, फिर दोबारा आप पॉलीएक्राइलिक एसिड के साथ पाउडर को मिक्स कर सकते हो, जो भी शेड आपने सिलेक्ट किया उसका पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट, यूजिनॉल में रिप्लेस इन द जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट बाय व्हाट? यूजिनॉल को आप किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो इन जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट? आंसर इज ऑर्थोइथॉक्सी एसिड। ऑर्थोइथॉक्सी एसिड आप यूज़ कर सकते हो यूजिनॉल की जगह इन जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट। नेक्स्ट, इन द सेटिंग रिएक्शन ऑफ जिंक फॉस्फेट इज रिटार्डेड बाय व्हाट? The setting reaction of zinc phosphate, it is retarded by decrease in the addition of powder to liquid ratio, ठीक है, जो आप पाउडर टू लिक्विड की रेशियो है उसको डिक्रीज कर देते हो तो आप सेटिंग रिएक्शन ऑफ जिंक फॉस्फेट को रिटार्ड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, आप पाउडर कम डालोगे, लिक्विड ज़्यादा डालोगे तो आपका सेटिंग रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा, एक हिसाब से वो उतनी जल्दी सेट नहीं करेगा क्योंकि आपने लिक्विड ज़्यादा डाल के रखा है। क्या स्टेटमेंट है? डिक्रीज द एडिशन ऑफ पाउडर टू द लिक्विड, ओके, तो setting reaction will be retarded. Next, thermal conductivity of which material is close to dentine? The thermal conductivity of silicate cements, silicate especially, it is close to that of the dentine, ठीक है, ना इसमें amalgam चूज करोगे, ना इसमें composite resin, ना ही इसमें cavity varnish. Only silicate resins have the thermal conductivity closer to the dentine. Next, pH of fully set zinc phosphate is what? pH of fully set zinc phosphate is 6 to 7, ठीक है, फुली सेट जब पीएच जिंक फॉस्फेट हो जाता है तो उसकी पीएच पहुंच जाती है 6 to 7। नेक्स्ट, द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन फॉर यूनिक एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी ऑफ द मोस्ट ऑफ द सिलिकेट सीमेंट्स इज व्हाट? देखो सिलिकेट सीमेंट्स क्या करते हैं, दे इंड्यूस द रिडक्शन इन इनामल सॉल्युबिलिटी ड्यू टू फ्लोराइड अपटेक बाय द इनामल। वो इनामल का रिलीज या फिर इनामल का ब्रेकडाउन धीरे कर देते हैं क्योंकि वो सिलिकेट सीमेंट जितने भी हैं ये सारे फ्लोराइड रिलीज कर रहे हैं जिसकी वजह से फ्लोरैपेटाइट बनता है जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है टू द एसिड रेजिस्टेंस। तो डीमिनरलाइजेशन ऑफ द इनामल इज ऑलमोस्ट प्रिवेंटेड बाय दिस बट इज बीइंग डन ऑन सर्टेन डिग्री, ठीक है, पूरी तरह से प्रिवेंट नहीं होता। नेक्स्ट, द थिकनेस ऑफ ल्यूटिंग सीमेंट शुड बी हाउ मच? द थिकनेस ऑफ ल्यूटिंग सीमेंट शुड बी 20 to 40 माइक्रॉन्स थिक, ठीक है, 20 से 40 माइक्रॉन के बीच की थिकनेस होती है ल्यूटिंग सीमेंट की। नेक्स्ट, द टू सीमेंट्स विच होल्ड टुगेदर द टूथ आर व्हाट? 2 सीमेंट जो कि दांत को एक साथ होल्ड टुगेदर करके रखते हैं, दे आर जीआईसी एंड पॉलीकार्बोक्सिलेट, ओके, दे आर जीआईसी एंड पॉलीकार्बोक्सिलेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्ट अबाउट जीआईसी और फॉल्स अबाउट जीआईसी? पहले ट्रू स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। जीआईसी हैज़ अ एबिलिटी टू रिन्यू ब्रोकन आयनिक बॉन्ड्स, ओके, जीआईसी हैज़ लो फ्रैक्चर रेजिस्टेंस, मतलब उसको अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे, आपने क्लास 2 में जीआईसी कर दी तो वो फ्रैक्चर हो जाएगी बहुत ईजिली क्योंकि उसकी लो फ्रैक्चर रेजिस्टेंस होती है। नेक्स्ट, एसिड ट्रीटमेंट ऑफ द टूथ सरफेस इज रिक्वायर्ड बिफोर द प्लेसमेंट ऑफ जीआईसी। बिल्कुल सही, आपको पहले टूथ को कंडीशन करना है विद द एसिड सो दैट जीआईसी कैन ईजिली अडेयर टू द सरफेस ऑफ द टीथ, ठीक है, ताकि वो रिएक्शन शो करे विद द केमिकल रिएक्शन शो करे विद द इनामल एंड द डेंटिन, ठीक है। लेकिन गलत स्टेटमेंट क्या है? दैट जीआईसी हैज़ पुअर मार्जिनल सील। जीआईसी केमिकल रिएक्शन के साथ बॉन्ड कर रही है, ठीक है, मतलब वहाँ पे केमिकली ही सारी कंपोजिशन चेंज कर जा रही है, वो 2 मटेरियल मिल के केमिकली एक हो जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते दैट इट हैज़ पुअर मार्जिनल सील। इट हैज़, अगर इसको सही करना हो स्टेटमेंट को, इट हैज़ गुड मार्जिनल सील। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज एन एक्सेलरेटर इन जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेलरेटर आप क्या यूज़ कर सकते हो जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट के अंदर? एसिटिक एसिड यूज़ कर सकते हो, जिंक एसिटेट डिहाइड्रेट यूज़ कर सकते हो, कैल्शियम क्लोराइड यूज़ कर सकते हो। Acetic acid, zinc acetate dihydrate and calcium chloride can be used, but bromoglycerin cannot be used. Bromoglycerin you will not use as accelerator.
ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट्स इज मोस्ट बायोकम्पैटिबल विद द पल्प? सबसे ज़्यादा बायोकम्पैटिबल सीमेंट विद द पल्प इज जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट। सबसे ज़्यादा बायोकम्पैटिबल है विद द पल्प, ठीक है, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट। सबसे कम कौन सा है? सिलिकेट सीमेंट, ठीक है, सबसे कम कंपैटिबल इज सिलिकेट सीमेंट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन करवा देता है पल्प को, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्किंग टाइम ऑफ जिंक पॉलीएक्राइलेट सीमेंट? द वर्किंग टाइम ऑफ जिंक पॉलीएक्राइलेट सीमेंट इज 3 minutes. Working time zinc polyacrylate cement is 3 minutes. Next, the major component of zinc phosphate cement is what? Major component of zinc phosphate cement is zinc oxide. Major component zinc phosphate cement का zinc oxide होता है. Next, which of the following cements is most kind to the pulp? सबसे ज़्यादा kind या फिर सबसे ज़्यादा pulp के साथ easily रहने वाला सीमेंट कौन सा होता है? आंसर इज पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट्स, ठीक है। अब इसने मोस्ट बायोकम्पैटिबल पूछा तो हमने कहा था जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट। मोस्ट काइंड टू द पल्प इज पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट। नेक्स्ट, पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट इज यूज फॉर व्हाट? पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट आप किस चीज़ के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हो? इट इज़ यूज फॉर ल्यूटिंग मैक्सिमम। ल्यूटिंग सीमेंट की तरह पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट जो मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, सिलिकेट सीमेंट इज इंडिकेटेड इन व्हाट? सिलिकेट सीमेंट्स दे आर इंडिकेटेड इन द पेशेंट्स विद हाई कैरियर्स इंडेक्स। सिलिकेट सीमेंट्स इंडिकेटेड उन पेशेंट्स में होते हैं जहाँ पे हाई कैरीज इंडेक्स होता है। नेक्स्ट, द ड्यूअल क्योर सीमेंट्स शुड नॉट बी यूज्ड विद लाइट ट्रांसमिटिंग प्रोसेसेस थिकर दैन हाउ मच? ड्यूअल क्योर सीमेंट्स आप यूज़ नहीं करेंगे विद लाइट ट्रांसमिटेड प्रोसेसेस थिकर दैन 2.5 मिलीमीटर, ठीक है। 2.5 थिक मिलीमीटर से ज़्यादा थिक जगह पे आप यूज़ नहीं कर सकते उसको क्योंकि वो अंदर ढंग से क्योरिंग इनिशिएट ही नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, द सीमेंट विच इज़ लीस्ट सॉल्युबल इन द ओरल कैविटी इज व्हाट? लीस्ट सॉल्युबल सीमेंट इन द ओरल कैविटी इज रेजिन सीमेंट। रेजिन सीमेंट सबसे ज़्यादा लीस्ट सॉल्युबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्ट्रेंथ ऑफ ZOE? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो लिक्विड टू पाउडर रेशो होती है इन द स्ट्रेंथ ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल। लिक्विड टू पाउडर रेशो, ना टेम्परेचर, ना स्पीड ऑफ मिक्सिंग, ना ही एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ये तीनों चीज़ें कोई फ़र्क नहीं डालती स्ट्रेंथ में। जो लिक्विड टू पाउडर रेशो है वो स्ट्रेंथ डिटरमिन करती है ऑफ द जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट। जो सीमेंट होती है वो सॉल्युबल होता है यूजुअली, जितने भी सीमेंट्स हमारे GIC हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं ओरल कैविटी के अंदर। लेकिन लीस्ट सॉल्युबल हमने अभी बात की कि रेजिन सीमेंट होता है। GIC भी हमारा सॉल्युबल होता है, वो फ्लोराइड रिलीज करता रहता है, वो खुद भी लीच आउट होता रहता है। पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट भी लीच आउट करते रहते हैं, सिलिकोफॉस्फेट सीमेंट्स भी लीच आउट करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच सीमेंट इज मोस्ट इरिटेटिंग टू द पल्प? विच सीमेंट इज मोस्ट इरिटेटिंग टू द पल्प? 4 ऑप्शन दिए, कार्बोक्सिलेट सीमेंट, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट, जिंक फॉस्फेट सीमेंट, इथॉक्सी बेंजोइक एसिड सीमेंट। तो इसमें से जिंक फॉस्फेट सीमेंट मोस्ट इरिटेटिंग है टू पल्प, ठीक है। अब 2 आ गए हमारे पास, एक हमारी सिलिकेट सीमेंट्स की बात आ गई, सिलिकेट में भी जिंक फॉस्फेट सीमेंट जो है वो मोस्ट इरिटेटिंग होता है टू द पल्प। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल ऑन द पल्प इज व्हाट? जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल जो है वो यूजिनॉल की वजह से एक सेडेटिव इफेक्ट पल्प के ऊपर देता है, ठीक है। यूजिनॉल की वजह से सेडेटिव इफेक्ट पल्प के ऊपर देता है। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट्स गिव इट्स स्ट्रेंथ? कौन सा कंपोनेंट जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट का उसको स्ट्रेंथ देता है? आंसर इज जिंक एसीटेट। जिंक एसीटेट इन जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट विल गिव इट्स स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, मोस्ट सॉल्युबल सीमेंट इज व्हाट? मोस्ट सॉल्युबल सीमेंट आपके पास पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट्स होते हैं। मोस्ट सॉल्युबल सीमेंट्स आर पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट्स। Next, the main components in silicophosphate cement is what? The main components in silicophosphate cements is zinc phosphate and silicate, ठीक है। सिलिकोफॉस्फेट सीमेंट के अंदर जिंक फॉस्फेट और सिलिकेट जो है वो मेजर कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट, सेकेंडरी कैरीज इज लीस्ट लाइकली सीन विद व्हाट? देखो, सेकेंडरी कैरीज आपकी जो सिलिकेट सीमेंट्स है उनके साथ लीस्ट लाइकली होती है। सिलिकेट सीमेंट्स के साथ अगर आपने रेस्टोरेशन करी है तो सेकेंडरी कैरीज के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन क्या थे? जिंक फॉस्फेट था, पॉलीकार्बोक्सिलेट था, GIC था। ये तीनों सीमेंट्स भी अगर आप यूज़ करोगे तो सेकेंडरी कैरीज के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन इफ़ यू यूज सिलिकेट सीमेंट्स तो इन चारों में से सबसे कम चांसेस रहेंगे कि आपकी सेकेंडरी कैरीज आए। नेक्स्ट, फ्लोराइड रिलीजिंग और रीचार्जिंग ऑफ ग्लास आइनोमर सीमेंट रेस्टोरेशन इज मोर इफेक्टिव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स? फ्लोराइड जो आप री रेस्टोरेशन करते हो, ठीक है, या फिर फ्लोराइड रिचार्जिंग करते हो ओरल कैविटी के अंदर, तो आप यूज़ करते हो 1.23% APF सॉल्यूशन फॉर 4 to 5 minutes, ठीक है। 1.23% APF सॉल्यूशन आप यूज़ करोगे फॉर 4 to 5 minutes। यहाँ पे टाइमिंग भी याद रखनी है, 4 to 5 minutes। आपको टाइमिंग ही अलग अलग दे रखी है इसमें ऑप्शंस में, ठीक है। और 1.23% APF यूज़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट प्रेफरेबल सीमेंट फॉर टेम्परेरी रेस्टोरेशन इज व्हाट?
टेम्परेरी रेस्टोरेशन के लिए आप वो सीमेंट यूज़ करोगे जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और जो वो ईजिली मिक्स करा जा सकता है और जिसको मैनिपुलेट ईजी करा जा सकता है और जो सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है अगर पल्प जिंदा है तो आंसर आएगा आपके पास जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट आप यूज़ करोगे फॉर टेम्परेरी रेस्टोरेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट्स इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन माउथ ब्रीदर्स? कौन सा सीमेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है इन माउथ ब्रीदर्स? आंसर इज सिलिकेट सीमेंट्स। माउथ ब्रीदर्स में सिलिकेट सीमेंट्स जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं क्योंकि सिलिकेट्स बहुत ज़्यादा डस्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं कभी कभार, अपने ढंग से मिक्स नहीं किया है या कोई भी रीज़न है, ठीक है। सिलिकेट्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द माउथ ब्रीदर्स। नेक्स्ट, वाई GIC इज कंसिडर्ड बेस्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल इन द चिल्ड्रन? देखो, GIC को कंसिडर किया जाता है एज बेस्ट रेस्टोरेटिव मटेरियल इन चिल्ड्रन क्योंकि GIC बॉन्ड कर जाता है केमिकली विद बोथ इनामल एज वेल एज डेंटिन। It will bond chemically with both enamel as well as dentine. Next, the principal application of zinc phosphate cement is what? Zinc phosphate cement की principal application होती है in the final cementation procedure. Okay, it is used in the final cementation procedure. Next, the addition of water in the zinc phosphate cement leads to what? जो addition of water है, drop of water है, drop of water की बात कर रहे हैं, एक drop डाल रहे हो आप, एक दो drops की बात कर रहे हैं, to the zinc phosphate cement, it leads to acceleration of the setting reaction. ठीक है, सेटिंग ऑफ, या फिर इसको दोबारा रिफ्रेश करके हम कह सकते हैं कि सेटिंग रिएक्शन ऑफ द जिंक फॉस्फेट इज एक्सेलरेटेड बाय व्हाट? इट इज एक्सेलरेटेड बाय एडिंग अ ड्रॉप ऑफ वाटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट्स हैव एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी? चार ऑप्शन दिए आपके पास, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक सिलिकोफॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट। इनमें से एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी जो होती है वो जिंक सिलिकोफॉस्फेट की होती है, ठीक है, जिंक सिलिकोफॉस्फेट एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, pH ऑफ द सीमेंट remains below 7 even after 1 month after insertion into the oral cavity. कौन सा सीमेंट है जिसकी pH below 7 रहती है even after 1 month of insertion into the oral cavity? इसका आंसर है सिलिकेट सीमेंट, ठीक है, सिलिकेट सीमेंट्स की pH 7 से नीचे रहती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज द सिलिकेट सीमेंट? कौन सी चीज़ कैरेक्टराइज करती है सिलिकेट सीमेंट्स को? सिलिकेट सीमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा बड़े पल्पल इरिटेंट होते हैं, दे आर द बिगेस्ट पल्पल इरिटेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोकम्पैटिबल एंड एडिसिव सीमेंट इज व्हाट? सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज, सबसे ज़्यादा बायोकम्पैटिबल, मतलब एवरेज में जनरल की बात करें तो वो होता है हमारे पास ग्लास आयनोमर सीमेंट। चार ऑप्शन दिए हैं, जिंक फॉस्फेट, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ग्लास आयनोमर सीमेंट। सबसे ज़्यादा बायोकम्पैटिबल और एडिसिव सीमेंट जो है वो ग्लास आयनोमर सीमेंट होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट्स बॉन्ड टू द टू स्ट्रक्चर? कौन सा सीमेंट जो है वो बॉन्ड करता है केमिकली टू द टू स्ट्रक्चर एंड हैज़ एन एंटी कैरियोजेनिक इफेक्ट, हैज़ अ डिग्री ऑफ ट्रांसलूसेंसी एंड डज नॉट इरिटेट द पल्प? चार ऑप्शन दिए, पॉलीकार्बोक्सिलेट, रेजिन सीमेंट, सिलिकेट सीमेंट एंड GIC। आंसर इज GIC, ठीक है। नेक्स्ट, टॉर्शनल फोर्स इज व्हाट? टॉर्शनल फोर्स जो होती है दैट इज नोन एज shear. Shear is known as torsional force. Next, all of the following are true for traditional solution liner except what? True statements के बारे में बात करते हैं। जो for traditional solution liner, it is not necessarily given in moderately deep cavities under glass ionomer cement restoration. ज़रूरी नहीं है कि हमें जो ट्रेडिशनल लाइनर वो देना ही देना है अंडर ग्लास आइनोमर सीमेंट रेस्टोरेशन। जो हमारे ट्रेडिशनल लाइनर सॉल्यूशंस होते हैं, दे डू नॉट प्रोवाइड थर्मल और इलेक्ट्रिक इंसुलेशन। They do not provide thermal or electric insulation. They protect the pulp from reaction products leaching out of the restoration. एक ही चीज़ करवाते, they protect the pulp from the reaction products leaching out of the ऊपर वाली restoration, ठीक है। गलत स्टेटमेंट क्या है इसमें कि have film thickness of 1 to 50 माइक्रॉन्स। कह रहा है कि जो ट्रेडिशनल सॉल्यूशन लाइनर्स होते हैं उनकी फिल्म थिकनेस 1 to 50 माइक्रॉन्स हो रही है, ये गलत स्टेटमेंट इसने दी हुई है, तो मतलब ये एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन एन एक्सेलरेटर इन जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट एक्सेप्ट व्हाट? आप एसिटिक एसिड यूज़ कर सकते हैं एज एन एक्सेलरेटर, जिंक एसिटेट डिहाइड्रेट यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं एज एन एक्सेलरेटर, बट यू विल नॉट यूज़ ब्रोमोग्लिसरीन। Except bromoglycerin, all three options are acting as an accelerators. Next, the greatest amount of fluoride recharge is seen with what? Greatest amount of fluoride recharge is seen with resin modified glass ionomer cements. It is seen with resin modified glass ionomer cements. Next, the principal constituent of set silicate cement matrix is what? The principal constituent of set silicate cement matrix is hydrated aluminum phosphate crystals, कैल्शियम फ्लोराइड एंड एल्यूमिनोसिलिकेट जेल, ठीक है। सेट सिलिकेट सीमेंट मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स होते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड होता है एंड एल्यूमिनोसिलिकेट जेल प्रेजेंट होता है,
ठीक है। नेक्स्ट, द कैविटी वार्निश अप्लाइड रिड्यूसेस पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी इन अमलगम रेस्टोरेशन बाय व्हाट? जो कैविटी फ्लोराइड जो वार्निश लगाते हो आप, वो पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी ऑफ अमलगम रेस्टोरेशन कैसे डिक्रीज करता है? इट डिक्रीजेज और मिनिमाइजेज द मार्जिनल लीकेज अराउंड द रेस्टोरेशन। जो लीच आउट होके रेस्टोरेशन से नीचे तक प्रोडक्ट आ रहे हैं उसको पल्प से तक पहुंचने से रोकता है ये कैविटी वार्निश, ठीक है। इट विल प्रिवेंट दिस, ठीक है। उसके बाद बात आती है एज हार्डनिंग इज अ प्रोसेस डन एट व्हाट? एज हार्डनिंग इज अ प्रोसेस दैट इज डन बाय हीटिंग अप टू 200 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड। आप हीट करते हैं from 200 to 450 degree centigrade for 15 to 30 minutes and then immediately you will quench it with water. That is known as age hardening. वैसे तो कुछ और शब्द होना चाहिए, हो सकता है मिसप्रिंट है, बट आप 200 से 450 के बीच में उसको हीट करोगे जो भी आपका मटेरियल, फिर आपको मतलब 15 से 20 मिनट तक, 15 से 30 मिनट तक, आधे घंटे तक आपने इसको हीट किया, फिर एकदम से आप उसको क्वेंच कर दोगे विद वाटर, ठीक है। इससे आप उसको हार्ड कर रहे हो। नेक्स्ट, विच सीमेंट हैज़ हाइस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? कौन से सीमेंट का सबसे हाइस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अमंग द ऑप्शंस? आंसर है जिंक फॉस्फेट। जो 4 ऑप्शन दिए थे इन्होंने, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट, पॉलीमर रीइंफोर्स्ड जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट, जिंक फॉस्फेट एंड ग्लास एनोमर सीमेंट। इनमें से हाइस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो जिंक फॉस्फेट का आता है, जिंक फॉस्फेट का। नेक्स्ट, फ्रोजन स्लैब टेक्निक इज एप्लीकेबल टू व्हाट? फ्रोजन स्लैब टेक्निक इट इज एप्लीकेबल टू जिंक फॉस्फेट सीमेंट। Frozen slab technique applicable to zinc phosphate cement. Next, ethoxy benzoic acid increases the strength and solubility of the cement. कौन से सीमेंट की जो स्ट्रेंथ और सॉलिबिलिटी है उसको इथॉक्सी बेंजोइक एसिड इंक्रीज कर देता है? देखो, हमने बात की थी कि जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट है जो हम यूज़ करते हैं, उसमें हम यूजेनॉल अगर हमारे पास कम है तो हम इथॉक्सी बेंजोइक एसिड भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इट विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड सॉलिबिलिटी ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट, ठीक है। ZOE सीमेंट के साथ यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिंग एज एन एक्सेलरेटर इन जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल? जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल में आपका एक्सेलरेटर जो होता है वो जिंक क्लोराइड प्लस जिंक सल्फेट जो है वो एक्ट करता है, ठीक है। जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट दे एक्ट्स एज एन एक्सेलरेटर इन जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल। नेक्स्ट, इन नॉन यूजेनॉल पेस्ट्स द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर मिक्सड इन व्हाट? अगर नॉन यूजेनॉल पेस्ट है, यूजेनॉल फ्री पेस्ट यूज कर रहे हो, क्योंकि कई लोगों को हो सकता है कि यूजेनॉल के साथ एलर्जी हो, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे इथॉक्सी बेंजोइक एसिड, ओके। तो नॉन यूजेनॉल पेस्ट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको किस चीज़ में आप मिक्स करते हैं? आंसर अभी मैंने बताया कि यू मिक्स इट विद इथॉक्सी बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट, द सिलेक्शन ऑफ पल्प प्रोटेक्टिंग एजेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट? किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? चलो बात करते हैं कि पल्प प्रोटेक्शन एजेंट जो है किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। इट विल डिपेंड अपॉन रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस RDT. It will depend upon the choice of restorative material. It will depend upon the symptom of the patients. ठीक है, उसके हिसाब से आप पल्प प्रोटेक्टिंग एजेंट की थिकनेस, उसका कितना आप यूजेनॉल का कंसंट्रेशन रख रहे हो, वो सारी चीज़ें चेक करते हो। लेकिन इट डज नॉट रिलेट टू द स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट। ये किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है टू द स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ GIC restoration with the tooth surface is by the means of what? Mechanism of adhesion of GIC restoration with the tooth surface is by the means of carboxyl group. ठीक है, कैसे आप एडहेयर करते हो GIC restoration को with the tooth surface? It is by the means of carboxyl group. Next, frozen slab technique of mixing zinc phosphate is used for what? Frozen slab technique for mixing zinc phosphate, it is used for cementing grounds. It is used for cementing grounds. क्योंकि जिंक फॉस्फेट सीमेंट जो होते हैं वो बेस्ट मिक्स होते हैं ऑन द फ्रोजन स्लैब, ठीक है। जब नीचे का टेम्परेचर कम होता है तो आपको वर्किंग टाइम उतना मिल जाता है कि आप उस सीमेंट को अच्छे से प्लेस कर दो, उसके बाद ही वो सेट हो, ठीक है। नेक्स्ट, द सेटिंग टाइम ऑफ जिंक फॉस्फेट सीमेंट कैन बी रिटार्डेड और रिड्यूस्ड बाय व्हाट? आपको जिंक फॉस्फेट सीमेंट का सेटिंग टाइम रिड्यूस करवाना है, तो यू विल स्लोली ऐड पाउडर टू द लिक्विड, ठीक है। सेटिंग टाइम रिड्यूस करवाने के लिए यू विल स्लोली ऐड द पाउडर टू द लिक्विड, और मिक्सिंग आप उसी रेट से रखोगे जिस रेट से आप कर रहे हैं। नेक्स्ट, अबाउट जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल, ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट व्हाट? पहले ट्रू स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल में जिंक ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है इनटू जिंक हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन इज ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन। जो ये रिएक्शन होता है जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल का, इट इज़ एन ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन। तीसरी चीज़ आती है वाटर इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। जो वाटर है दैट विल बी बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। चौथी चीज़,
जो कि गलत स्टेटमेंट है। डिहाइड्रेटेड जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डिहाइड्रेटेड यूजिनॉल। जब जिंक ऑक्साइड डिहाइड्रेट हो जाता है या फिर यूजिनॉल डिहाइड्रेट हो जाता है तो उसके बाद वो रिएक्शन नहीं करते हैं, वो एक फेज के अंदर ही रिएक्ट कर सकते हैं। एक बार वो सॉलिड हो गया उसके बाद वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग कि डिहाइड्रेटेड जिंक ऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगा विद डिहाइड्रेटेड यूजिनॉल, ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, मोड ऑफ फेलियर ड्यूरिंग डिसलॉजमेंट ऑफ प्रोस्थेसिस सीमेंट सीमेंटेड विद जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट इज यूजली सीन एट व्हाट। मोड ऑफ फेलियर क्या रहता है यहाँ पे, सीमेंट प्रोस्थेसिस इंटरफेस के बीच में फेलियर हो जाता है, जहाँ पे सीमेंट और आपका प्रोस्थेसिस है उसके बीच का जो हिस्सा है वहाँ पे फेलियर आकर कर जाता है, ठीक है। दैट लीड्स टू डिसलॉजमेंट ऑफ द प्रोस्थेसिस विद जिंक का पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, विच ग्लास आइनमर सीमेंट डेवलप्स अर्ली रेजिस्टेंस टू वाटर इनटेक ऑन सेटिंग। कौन सा ग्लास आइनमर सीमेंट ऐसा होता है जो कि रेजिस्टेंट हो जाता है, अर्ली रेजिस्टेंट हो जाता है, सभी हो जाते हैं एक टाइम के बाद, लेकिन अर्ली रेजिस्टेंस शो कौन करता है टू वाटर इनटेक ऑन सेटिंग। आंसर इज रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आइनमर सीमेंट्स, ठीक है। रेजिन जो है वो फिलर मैट्रिक्स की तरह काम कर रहा होता है। अब देखो रेजिन बीच में है, फिलर की तरह काम कर रहा है, तो मैट्रिक्स जो कि आपका वाटर को इनगल्फ करेगा या वाटर को इम्बाइब करेगा अपने अंदर, वो कम हो जा रहा है, ठीक है। सो इट विल लीड टू लेस वाटर इनटेक, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्टोरेटिव मटेरियल्स इज हैविंग अ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्लोज टू दैट ऑफ द टूथ मटेरियल एंड दैट ऑफ डेंटिन। 4 ऑप्शन दिए, माइक्रोफिल कॉम्पोजिट रेजिन, प्योर गोल्ड, सिल्वर अमालगम एंड टाइप 2 GIC। इनमें से रेस्टोरेटिव मटेरियल जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्लोज टू दैट ऑफ द इनेमल एंड डेंटिन होता है, दैट इज टाइप 2 GIC, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेंटल सीमेंट्स डज नॉट कंटेन वाटर, does not contain water as a part of composition of liquid component। आंसर इज जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक वाली बात आ जाती है। यूजिनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर एक इनऑर्गेनिक चीज लेके चलते हैं, ठीक है। सो यूजिनॉल विल नॉट मिक्स विद वाटर, ठीक है। सो इन जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट वाटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड, क्योंकि उसमें सिर्फ यूजिनॉल डाला हुआ है आपने। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट्स एक्सेप्ट व्हाट। ट्रू स्टेटमेंट के बारे में पहले बात करते हैं। इक्वल लेंथ ऑफ द बेस पेस्ट एंड एक्सेलरेटर पेस्ट आर मिक्स टुगेदर अंटिल अ मिक्स हैज अ यूनिफॉर्म कलर। ये जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट के लिए इक्वल, हम दोनों चीज़ें लेते हैं उनको मिक्स करते हैं जब तक उनका पूरा यूनिफॉर्म एक कलर नहीं हो जाता। इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी शॉर्टन्स द सेटिंग टाइम, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर जा रहा है, आपकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर जा रही है, तो सेटिंग टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाता है, आपको जल्दी काम करना पड़ता है। योर वर्किंग टाइम इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, ठीक है। सेट बहुत जल्दी हो जाती है चीज़ें। गलत स्टेटमेंट क्या दी हुई है, ये कह रहे हैं कि वाटर एक्सेलरेट्स बट हीट रिटार्ड्स द सेटिंग ऑफ रिएक्शन। देखो, हीट कभी भी सेटिंग ऑफ रिएक्शन को रिटार्ड नहीं कर सकती जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल के केस में, क्योंकि हीट क्या है, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगी उतनी जल्दी केमिकल रिएक्शन अगर करेगा। सो दैट इज़ वाई दिस स्टेटमेंट की हीट विल रिटार्ड द सेटिंग रिएक्शन, इट इज़ फॉल्स। दूसरी स्टेटमेंट जो गलत है, दैट इज़ द मिक्स appears thick at the start of mixing but after 30 seconds of additional spatulation it becomes more fluid। एक बार अगर आपने मिक्सिंग शुरू कर दी, कह रहा है, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो मिक्स जो है वो थोड़ा सा फ्लोएबल हो जाता है। ये गलत स्टेटमेंट है। मिक्स स्टार्टिंग में जितना फ्लोएबल है वो लास्ट में उतना फ्लोएबल नहीं रह सकता। फ्लोएबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी क्योंकि जो आपका सीमेंट है वो धीरे धीरे मिक्स करता जा रहा है इन द फेज, ओके। नेक्स्ट, कैविटी वार्निशेस हैव व्हाट। कैविटी वार्निशेस का कोई भी बॉन्डिंग नहीं होता टू द टूथ, ओके। कैविटी वार्निशेस हैव नो बॉन्डिंग टू द टूथ। वो सिर्फ वार्निश है, वो सिर्फ ऊपर की लेयर, एक लेयर बना रही है उसके ऊपर, लेकिन वो कोई भी बॉन्डिंग टूथ के साथ शो नहीं करती। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ जिंक फॉस्फेट सीमेंट ओवर GIC इज दैट। व्हाट इज द एडवांटेज? अभी हमने बहुत बात की, जिंक फॉस्फेट सीमेंट की एडवांटेज पूछ रहा है ओवर GIC। जिंक फॉस्फेट सीमेंट जो होता है, इट हैज़ हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ओवर GIC, ठीक है। जिंक फॉस्फेट सीमेंट की हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है rather than GIC. Next, restoration commonly recommended for cervical abrasion is what? Cervical abrasion के लिए कौन सी restoration routinely recommended होती है? Answer is glass ionomer cement की restoration, ठीक है। GIC restoration सबसे ज़्यादा recommended होती है for cervical abrasion cases. Next, strength of zinc phosphate is affected by what? अभी हमने पीछे भी बात की है कि strength of zinc phosphate it is affected by powder to liquid ratio, ठीक है।
जितना आपका पाउडर टू लिक्विड रेशियो बराबर बराबर की साइड पे आता रहेगा उतनी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जितना लिक्विड ज़्यादा हो जाएगा उतनी स्ट्रेंथ घट जाएगी, ठीक है। और जितना पाउडर ज़्यादा कर दिया आपने, लिक्विड कम रख दिया, तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा, ओके।